दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल क्वाइन बाबाजी डैसे पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको 5 सम्मार्क सिक्के जो आपके सामने स्क्रीन पर रखे हुए हैं, आप देख सकते हो, इनके बारे में पूरी जानकारी देंगे। कौन सा सिक्का कितनी कीमत रखता है, कौन सी सन में बना और सिक्के में क्या खास है, इसकी पूरी डिटेल हम आपको एक वीडियो के माध्यम से देंगे। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहले जो सिक्का आपके सामने रखा है वो है, आप सिक्के को देखो ध्यान से। ये वाला सिक्का है सबसे सामने का, ध्यान से देखो। भविष्य के लिए भोजन, इस पे लिखा है भविष्य के लिए भोजन। और आप देख सकते हो इसमें 2 बालियाँ निकली हुई है। किसान खेत काम कर रहा है, इधर हल रखा हुआ है, पीछे पहिया है और ये पानी लग रहा है। आप ध्यान देखो, और नीचे लिखा है विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 1990। आप ध्यान से देख सकते हो। दूसरी साइड में इसे प्लेन एज में है ये, आप इसको देखो ध्यान से, प्लेन एज में बना हुआ है। और इस साइड में आप देखो ध्यान से, भारत रुपये, 1 रुपये, इंडिया रुपीज और अशोक स्तंभ बना हुआ है। ठीक है, और दोस्तों, इसका जो मिंट मार्ग है वो इसमें हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो ये कोलकाता का हुआ। तो दोस्तों, पहले बता देता हूँ सिक्के के बारे में। ये जो सिक्का है, यह सिक्का 1990 में बना था। ठीक है, और इसका जो मेटल है वो कॉपर निकल है। वेट 6 ग्राम, साइज 26 mm, शेप सर्कुलर, कोलकाता और हैदराबाद से बना हुआ है। अपने पास ये कोलकाता का बना हुआ सिक्का है। ठीक है, आपको मैंने दिखाया था, और देख लो आप, ये सिक्का है। इस पे कोई मिंट मार्क नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये कोलकाता मिंट का सिक्का है। और कोलकाता का और हैदराबाद का ये 2 मिनटों में बने थे। इसमें दोनों ही सिक्के ये दोनों ही सिक्के यूएनसी की श्रेणी में, मतलब बिल्कुल साफ सुथरे सिक्के, आज के दिन अपनी कीमत 500 रुपये रखते हैं। और कोलकाता का भी, जिसमें कोई मिंट मार नहीं होता, अगर हैदराबाद का जिस पर सितारा होता वो भी स्क्वायर में है, लेकिन उसकी कीमत कम है। उसकी कीमत 300 रुपये दिखा रखी है। लेकिन जो आपके सामने जो ये सिक्का रखा हुआ है ना, ये स्क्वायर की श्रेणी में 500 रुपये का सिक्का है। ये पहला सिक्का है, स्मारक सिक्का, जिसकी डिटेल हमने आपको दी और आप समझे। अब हम दूसरे सिक्के को लाएंगे, इस सिक्के को वहीं रख देंगे। दूसरा सिक्का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सिक्का है, जो कि विश्व तमिल का 8वां विश्व सम्मेलन था ना, 8वां विश्व सम्मेलन, उस पर बना है, संत तिरुवल्लुवर का 1995 का। और दोस्तों, यह सिक्का, इसको भी दिखा देता हूँ आपको नज़दीक से, ध्यान से देखना। 1995 में एक डॉट है इसमें, और इस पर लिखा है 8वां विश्व तमिल सम्मेलन, संत तिरुवल्लुवर महाराज का ये क्वाइन है। ये रेजिड एज में है, इसका जो एज है वो रेजिड है। ठीक है, और पीछे 1 रुपये और ये अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते, भारत रुपये, इंडिया रुपीज। ठीक है ना, ये है। इसको यहाँ रख देता हूँ। इसको क्या है, ये 1995 में बना था, और ये बम्बई, हैदराबाद, नोएडा 3 मिनटों से बने थे। और
तीनों ही मिनटों के ये 1 रुपये के क्वाइन स्क्वायर की श्रेणी में आते हैं। 1995 में बने थे और ये स्टेनलेस स्टील से बने थे। इसका जो वजन है वो 4.85 ग्राम है। साइज 25 mm, शेप सर्कुलर। तो ये बम्बई, हैदराबाद, नोएडा। अपने पास तो मोटे वाली डॉट का वाला सिक्का है 1 रुपये का, 1995 का 8वां विश्व तमिल सम्मेलन, संत तिरुवल्लुवर महाराज का। तो ये जो नोएडा मिंट का सिक्का है ना, स्क्वायर की श्रेणी में, और इसकी कीमत आज के दिन कम से कम बता रहा हूँ मैं, ये बढ़ा के नहीं बता रहा, बिल्कुल रियल बता रहा हूँ, 350 रुपये है। और बिल्कुल साफ सुथरा सिक्का आपको 500 रुपये में मिलेगा। तो ये भी एक स्मारक सिक्का है, ये भी सबके पास होना चाहिए। 1 रुपये का सिक्का है ये, ठीक है। ये हमने आपको दिखाया, ये सिक्के के बारे में जितनी जानकारी थी आपको दी, ठीक है ना। ये सिक्का आपको दिखाया था, ठीक। अब ये दूसरा दिखा दिया। अब इसमें हम अगला सिक्का जो दिखाएंगे वो है लोक नायक जयप्रकाश जी का। एक बार आपको सिक्का दिखा देते हैं, फिर उसके बारे में थोड़ी डिटेल भी देंगे। देखो, आप ध्यान देना, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है। जन्म शताब्दी 2002, ठीक है। इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये प्लेन एज में है, आप देख सकते हो। और दूसरी साइड में आप देखो, भारत रुपये, अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते, 1 रुपये, इंडिया रुपीज़। ये बहुत ही अच्छा सिक्का है दोस्तों। ये गलती हो गई थी सिक्के में, क्या, ये सिक्के में जो विदाउट डॉट मार्क है ना, वो बम्बई का माना गया है और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। मतलब ये टकसाल से जहाँ सिक्के बनते हैं वहाँ पर गड़बड़ हो गई थी, तो उस पर लिखा हुआ है। अब बॉम्बे मिंट का जो है ना, विदाउट मिंट मार्क का वो हटता है, और बम्बई का विद मिंट मार्क जो जिस पर वो सिक्का रेयर की श्रेणी में। यानी कि अगर इस सिक्के पर, आपको समझा देता हूँ, अगर इस सिक्के पर यहाँ पर अगर कोई निशान नहीं होता, विद मतलब बिल्कुल वो होता, वो तो कोलकाता का नहीं माना जाता, वो बॉम्बे का माना जाता। ये सिक्का आप देख रहे हैं, ये हैदराबाद का है, आप ध्यान से देख सकते हो। तो विदाउट मिंट मार्क का जो सिक्का है ना, वो रेयर की श्रेणी में इस जयप्रकाश जी के सिक्के में। और जिस पर मिंट मार्क है जो बॉम्बे का है, वो स्क्वायर की श्रेणी में, ठीक है। और हैदराबाद का जो सिक्का है वो भी स्क्वायर की श्रेणी में। और जो विदाउट मिंट मार्क, जिस पर कोई चिन्ह ना हो, जैसे कि अपना ये जो कोलकाता का होता है विदाउट मिंट मार्क का, अगर वैसे हो तो, लेकिन वो कोलकाता का नहीं माना जाएगा, वो बॉम्बे का माना जाएगा। इसमें मशीन से मिसप्रिंट हो गया था गलती से। तो ये जो सिक्का है, ये सिक्का 2002 में बना था। मेटल इसका स्टेनलेस स्टील है। वेट 4.85 ग्राम है। साइज 25 mm, शेप सर्कुलर। और दोस्तों, बम्बई का जिस पर मिंट मार्क है वो है, जिस पे आपके सामने रखा है तो हैदराबाद का है। अगर मिंट मार्क होता बम्बई का डायमंड का, ठीक, तो उसकी कीमत 100 रुपये होती है, उस स्क्वायर की श्रेणी में है। बॉम्बे का विदाउट मिंट मार्क का, इसके नीचे कुछ भी निशान नहीं होता, तो बॉम्बे का माना जाता है, शर्त है टकसाल की तरफ से किताब में भी। तो वो सिक्का 3000 रुपये का, ठीक है। और हैदराबाद का जो आपके सामने रखा है इस स्क्वायर की श्रेणी में, ये भी अपनी कीमत 100 रुपये रखता है। ये इस सिक्के के बारे में जानकारी थी। अब इससे आगे हम लेंगे एक अन्य सिक्का। कौन सा? एक बहुत ही कलेक्टिबल और अच्छा सिक्का, एक गौरवशाली सिक्का, एक अच्छा। आप ध्यान से देखो इस पर क्या लिखा हुआ है।
और ये सिक्का हर हिंदुस्तानी के पास भी होना चाहिए। आप ध्यान से देखो इस पर, भारत छोड़ो आंदोलन, आप देख रहे हो चित्र में साफ, आगे भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जा रहे हैं। और आप देख सकते हो 1942 से 1992 स्वर्ण जयंती के ऊपर ये बनाया गया था। ये अच्छी देखो, ये डॉट 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 बनाया है, बड़ा सुंदर सिक्का है। और ये भी प्लेन है में देख सकते हो आप। और 1 रुपये का ये अच्छा स्मारक सिक्का है, भारत रुपये 1 रुपये सत्यमेव जयंती अशोक स्तंभ इंडिया रुपीज। दोस्तों ये बड़ा अच्छा सिक्का है, ये आप अपने कलेक्शन में ज़रूर रखना। इसके बारे में बताता हूँ कि किस धातु से बना था। तो दोस्तों ये 1992 में बनाया गया था, ठीक है। और इसका जो मेटल था वो कॉपर निकल है, वेट 6 ग्राम है, साइज 26 mm, शेप सर्कुलर। और दोस्तों ये बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद तो अपने पास तो, और हाँ पहले ये बता देता हूँ बम्बई का भी, कलकत्ता का, हैदराबाद का, तीनों स्केयर की श्रेणी में, ठीक है। और अपने पास जो है ना ये बॉम्बे मिंट का, आप देख सकते हो ये नीचे इसके बॉम्बे मिंट का निशान मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखो ये बॉम्बे मिंट का दिख गया, ये बॉम्बे मिंट का है। हैदराबाद उसका नहीं है, ये डॉट का नहीं है, ये बॉम्बे का ही है। आप ध्यान से देखोगे तब आपकी समझ में आएगा, तो बहुत छोटा बना रखा है, ठीक है। तो ये है, क्योंकि ये नोएडा मिंट में नहीं बने थे, ये बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, ठीक है। तो ये बॉम्बे का है, लेकिन निशान थोड़ा सा जो बनाया है ना तो थोड़ा छोटा ज़्यादा कर दिया, तो आप डायमंड को ठीक से देख नहीं पा रहे, ठीक है। तो ये सिक्का है, इस सिक्के की बॉम्बे वाले की 150 रुपये कीमत है, और कोलकाता की 300 रुपये कीमत है, और हैदराबाद की भी 300 रुपये कीमत है। दोस्तों ये तीनों ही सिक्के जिन दिन 3 मिनटों बने थे, तीनों ही मिनटों के सिक्के स्केयर की श्रेणी में डले हुए हैं, ये तीनों ही सिक्के। तो ये इस सिक्के के बारे में जानकारी थी। अब हमारे पास एक सिक्का और बच रहा है जो 5वां स्मारक सिक्का है, उसके बारे में हम आपको और बताएंगे। ये है वो सिक्का, अब देखो इस पर, वर्षा सिंचित खेती और 1988, आप देख सकते हो। और इसके नीचे 1988 के नीचे आप निशान देखो तो ये बॉम्बे का है, ठीक है। और इस सिक्के में एक खास बात और है, ये मशीन की अंदर टकसाल के अंदर ही है, यहाँ पर कोई निशान लगा हुआ है। आप देखो ये सिक्योरिटी एज में सिक्का बना हुआ है, ठीक है। ये वो सिक्के थे प्लेन में थे, रेजिड थे, लेकिन सिक्योरिटी एज में सिक्का बना हुआ है। आप इसको देख सकते हैं, इसका एज सिक्योरिटी एज इसको बोलते हैं। और इसमें आप देख सकते हो पीछे इधर एक मवेशी खड़ा है, गाय, ठीक है। और फूल हाथ में ले रखे हैं, एक महिला है, और ये FAO लिखा हुआ है ऊपर से, बारिश सिंचाई का आप देख सकते हो। और पीछे भारत रुपये अशोक स्तंभ 1 रुपये इंडिया रुपीज, ठीक है। ये था अपना 5वां सिक्का। और ये जो 5वां सिक्का है ना, इसके बारे में बता देता हूँ। ये 1988 में बना था, इसका जो मेटल है ना वो कॉपर निकल है, वेट 6 ग्राम, साइज 26 mm, शेप सर्कुलर। बम्बई और कोलकाता ये 2 ही मिनटों में बने थे, बम्बई और कोलकाता, ठीक है। तो अपने पास जो है ये वाला सिक्का आप देख सकते हो, इधर ये बम्बई का निशान मैंने आपको दिखाया था, ये निशान है। अच्छा, बम्बई और कलकत्ता में बने थे, और ये दोनों ही बम्बई का भी और कोलकाता का भी स्केयर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है।
और इनकी कीमत भी 150 रुपये दिखा रखी है, दोनों की 150 रुपये। अब मेरे कहने का मतलब ये है, अब भविष्य में ये सभी सिक्के जो आज स्क्वायर की श्रेणी में उनमें है, तो ये सिक्के भविष्य में रेयर की श्रेणी में भी जाएंगे। दोस्तों सिक्के हमारे पास बहुत ज़्यादा है, कॉइन एल्बम काफ़ी हमारे पास भरे हुए हैं, लेकिन एक ही दिन में ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने में दर्शक भी बोर हो जाते हैं। मैंने जो जो बताई है आपको वो सही बताई है। हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में हम आपको 1 रुपये के अन्य स्मारक सिक्कों के बारे में बताएंगे, कौन कौन से सिक्के हैं। और दोस्तों ये सभी सिक्के जो मैंने अब आपको बताए हैं, सभी ये सिक्के आपको अपने कलेक्शन में करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही सिक्के एक दिन रेयर होकर बहुत महंगे हो जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही होगा, तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखना, ठीक है। ये सिक्के अब मिलते नहीं हैं, आप बहुत तलाश करोगे जब जाके आपको ये सिक्के मिलेंगे, बड़ी तलाश के बाद मिलते हैं। बहुत सिक्के छटाई करनी पड़ती है तब जाकर हाथ लगते हैं। लेकिन आपको मेरे ये कहने का मतलब ये है कि हर प्रकार का सिक्का आपकी कलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही स्मारक सिक्कों के साथ, जल्दी मुलाकात होगी। तब तक आप अपने स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहो, मस्त रहो और जीवन को अच्छे से जियो। और ये सिक्के संग्रहणीय चीज़ है, ये देश की धरोहर है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह करो। एक दो सिक्के हर प्रकार के रखा करो, ये नहीं सारे रोक दिए भाई, ऐसे नहीं, संग्रह बना लो। हमारी तरह एल्बम ले लो, एल्बमों में इनको लगा लो। आने वाले समय में, आने वाली वीडियो में अपने बच्चे को इसके बारे में बता सके, ये सिक्का कौन था, ये कौन था, ये कैसे था, कब भारत छोड़ो आंदोलन में सिक्का बना, तो उनको इसके बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। सिक्के ऐसी चीज़ है जिससे जानकारी बहुत अच्छे तरीके से बताई जा सकती है। और इसको अच्छे से रखे तो नए नष्ट होते हैं, नए कभी ख़राब होते हैं। हाँ अच्छे से साफ फोल्डर में अच्छे से कॉइन उसमें लगाओ, जैसे कोई भी अच्छा सा हो, जो अच्छे से कॉइन होल्डर हो, या साधारण वाला आता है, एक मोटे वाला आता है, लेकिन कई जो कॉइन एल्बम है वो ऐसे आते हैं जिनमें सिक्के खराब हो जाते हैं, उनमें मत डालना सिक्के। जैसे सिक्के खराब हो गए ना, उसको रगड़ा वो कर दिया तो सिक्के खराब हो जाएंगे, फिर उनकी कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी, साफ साफ देख भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाहता था, जो मैंने आज ये 5 सिक्के बताए। आने वाले समय में अन्य 5 सिक्कों के बारे में हम आपको और जानकारी देंगे, ठीक है दोस्तों। और हाँ सबसे बड़ी बात ये है, अब ये सिक्के महंगे हो चले हैं, ये आपको मैंने बताई इनकी कीमत, लेकिन मैंने जो बताई है इनकी कीमत वो बहुत कम बताई है, ये डबल डबल कीमत मान लेना इनकी। अब ये इतने सस्ते नहीं रहे। अब ये रुपये का सिक्का है, भारत छोड़ो आंदोलन का 1 रुपये का ही तो है, लेकिन आप यूएनसी कंडीशन में इसी सिक्के को लोगे ना तो आप 500 रुपये देख के आओगे इस सिक्के के, देख लो। मेरे कहने का मतलब ये है, अब ये हर सिक्का बहुत महंगा हो गया है, क्योंकि संग्रहकर्ताओं ने अपने पास संगत कर लिए, कलेक्टर लोग हैं, हर सिक्का रखते हैं, ऐसे ही हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और जो सिक्कों की जानकारी दी अच्छे से समझना, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और लोग भी देखें और समझें सिक्कों को, अपने देश का इतिहास समझें, ठीक है दोस्तों। तो हम तो अपने देश का इतिहास बताने में, सिक्कों की जानकारी देने में हमेशा आपके साथ हैं और देखते रहेंगे, और हर वीडियो में ऐसी जानकारी लाएंगे। तो दोस्तों दोबारा से आप लोगों का दिल से धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखी। ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी, लेकिन जानकारी भी हमने सटीक और सच दी है, इसमें कोई झूठ नहीं मिलेगी आपको, पूरी जानकारी सत्य मिलेगी। तो अच्छा है, अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। जय हिंद,
जय भारत।